नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इसको लेकर हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आज जो अपडेट्स आई है वो चौथा किस्त और पांचवा किस्त को लेकर आई है। दोनों अपडेट्स हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन जिन महिलाओं को अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, न पहला किस्त, न दूसरा किस्त, न तीसरा किस्त और न ही चौथा किस्त, तो आपके लिए एक अलग से नोटिस जारी हुआ है। आखिरकार क्या कारण है जिसके वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं? आप लोगों ने क्या गलती किया है जिसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं? तो आपको कब से पैसे मिलेंगे और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहां पे जाना पड़ेगा, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और जिन महिलाओं को अभी तक चौथा किस्त का पैसा नहीं मिला है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आप लोगों के अकाउंट पे बहुत ही जल्द चौथा किस्त का पैसा आ जाएगा। पांचवा किस्त को लेकर एक अपडेट आ रही है कि पांचवा किस्त का पैसा बहुत ही जल्द जारी होने वाला है और पांचवा किस्त का पैसा जैसे ही जारी होगा आप लोगों के अकाउंट पे 25 रुपये आएंगे। लेकिन कितने महिलाओं के अकाउंट पे भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें एक शर्त रखा गया है, आपको एक छोटा सा काम करना है और अगर आप लोग ये छोटा सा काम नहीं करते हो तो फिर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो सभी अपडेट्स को दिखाएंगे एक एक करके इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है हेमंत ने सरकार बनने का दावा पेश किया। 28 नवंबर को 10 मंत्री के साथ लेंगे शपथ, यानी कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 28 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। सबसे पहला जो अपडेट है हमारा वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। देखिए, अगर आपको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि सरकार बनते ही सभी माताएं बहनों को मिलेगा 2500 रुपये। ठीक है, सरकार भी बन गया और अब आपके अकाउंट में कितने रुपये आएंगे? 25 रुपये आएंगे। ठीक है, जरा सा आप लोग नीचे आइए और यहाँ पे बोला गया है कि मैया सम्मान योजना में 1000 अभी माताएं बहनों को मिल रहा है और हेमंत सरकार बनते ही सभी झारखंडी माताएं बहनों को 25 रुपया मिलेगा। मैया सम्मान योजना की राशि जिन माताएं बहनों को नहीं मिल रहा है उसे लेकर कोडरमा उपायुक्त मेघा भारद्वाज से वार्ता हुई। वार्ता के दौरान पता चला कि ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ियां खामियां पाई गई है, जिसे जांच कर सुधार कर जितने भी लाभुक है सभी के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे साफ शब्दों में कह दिया गया है कि जिन महिलाओं को अभी तक पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ऑनलाइन में गड़बड़ी, ऑनलाइन में ही कुछ गड़बड़ी है, जिसको सुधार किया जाएगा और जल्द ही सुधार किया जाएगा। और सुधार कब से होगा? ये होगा आपका 28 तारीख के बाद, क्योंकि 28 तारीख को हेमंत सोरेन शपथ लेने वाले हैं। ठीक है, तो 28 तारीख के बाद आपका सारा का सारा काम होगा। पहला नंबर, आपने आप फॉर्म डाल सकते हो। दूसरा नंबर, आपका अप्रूव का काम होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर से आपका नया फॉर्म का भी काम बंद था, आपका अप्रूव का भी काम बंद था और फॉर्म सुधारने का भी काम बंद था। तो ये काम अब आप लोग का होगा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता हट गया है। 28 तारीख को हेमंत सोरेन शपथ भी लेंगे और उसके बाद सारा का सारा काम होगा। नया फॉर्म भी आप डाल सकते हो, अप्रूव का भी काम होगा और आपका सुधार का भी काम होगा, मतलब सारा काम होगा और अब सभी को पैसे मिलेंगे। जैसे कि बोला गया था, कल्पना मुर्मू सोरेन जो कि पहले ही कह दिए थे कि पांचवा किस्त का पैसा झारखंड के जितने भी माताएं बहनें मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरे हैं सबको पैसा मिलेगा। यानी कि 57 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को पांचवा किस्त का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ शब्दों में कह दिया गया है कि सबसे बड़ा कारण क्या है, तो ऑनलाइन में गड़बड़ी। ठीक है, ऑनलाइन में गड़बड़ी सबसे बड़ा कारण है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट्स किया, इन्होंने कहा कि मेरा चौथा किस्त मिल गया है। थैंक यू भैया, मैं चतरा जिला से हूँ। यानी कि इनको चौथा किस्त का पैसा मिल गया है। ठीक है, और पैसे लगातार आ रहे हैं, पैसा रुका हुआ नहीं है, पैसे लगातार आ रहे हैं। लेकिन जिन जिन महिलाओं को अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है तो उसको मिलेगा 28 तारीख के बाद। ठीक है, और एक अपडेट से आप लोगों को दिखाएंगे आगे, बस आप लोग वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए। नीचे चलेंगे, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि 18 से 20 वाला का पैसा कब मिलेगा देवघर में। यानी कि इनका कहना कि 18 से 21 साल तक जितने भी बहन बेटी है लास्ट में फॉर्म को भरे थे। तो देखिए, अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि 15 अक्टूबर तक आपका अप्रूव का काम चालू था। ठीक है, उसके बाद तो आदर्श आचार संहिता राज्य में लग गया है ना। तो 15 अक्टूबर से पहले अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ है तो फिर आपका सबसे पहले अप्रूव का काम होगा। ठीक है,
अप्रूव होगा आपका 28 नवंबर के बाद। तो अप्रूव होगा, उसके बाद आपका पैसा आ जाएगा, आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और अगर आपका अप्रूव हो गया तो फिर आपके अकाउंट पे बहुत ही जल्द पैसे आ जाएंगे। नीचे चलिए, देखिए इन्होंने कमेंट्स किया कि मेरा 4 किस्त नहीं मिला है, गुमला से है, यानी कि इनका कहना कि इनको चौथा किस्त का पैसा नहीं मिला है। देखिए अगर 3 किस्त तक का पैसा मिल गया है तो चौथा किस्त का पैसा आपके अकाउंट पे 110% आएंगे, ठीक है। चौथा किस्त का पैसा बहुत ही जल्द आपके अकाउंट पे आ जाएगा, क्योंकि आपका कुछ भी गलती नहीं है, तभी तो आपको मिला है 3 किस्त तक का पैसा, ठीक है। तो चौथा किस्त का भी पैसा आपके अकाउंट पे बहुत ही जल्द आ जाएगा। नीचे चलेंगे, नीचे एक और कमेंट से देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन क्या जो विधवा पेंशन वाला है, विधवा पेंशन और विकलांग वाला पेंशन का पैसा बढ़ाएगा। यानी कि इनका कहना है कि जो अभी आपका विकलांग का भी पैसा मिलता है, विधवा पेंशन का जो पैसा मिलता है 1000 रुपये, तो क्या उसको बढ़ाएगा। तो देखिए हेमंत सोरेन ने साफ साफ कह दिया था, अपना जो घोषणा पत्र जारी हुआ था ना, उस टाइम पे उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर हमारी सरकार फिर से राज्य में बनती है तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो है आपका मैया को लेकर, ठीक है। जो अभी आपका मैया सम्मान योजना में पैसा कितना मिलता है, 1000 रुपया मिलता है ना, तो उसको बढ़ाकर हम सबसे पहले करेंगे 2500 रुपये। दूसरा काम आपका जो आपका विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब है ना, इसको भी बढ़ाकर किया जाएगा 2500 रुपये। अभी आपको कितना मिलता है इसके तहत, 1000 रुपये, लेकिन इसको भी बढ़ाया जाएगा और किया जाएगा 2500 रुपये, ठीक है। तो ये भी बढ़ेगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये सारा का सारा आपका काम होगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरा सारा किस्त मिल गया है, थैंक यू सो मच हेमंत सोरेन जी, जीत की बहुत बहुत बधाई सर जी आपको। यानी कि इनका कहना है कि इनको सारा का सारा किस्त का पैसा मिल गया है, ठीक है। और इन्होंने हेमंत सोरेन को बधाई भी दिया है जीत का। फिर आगे चलेंगे, देखिए अब बात आता है यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, जो कि सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त की राशि 11 नवंबर से आना शुरू हुआ है। आचार संहिता हटने के बाद सभी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। 5 दिसंबर से मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये आना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बात हुआ है चौथा किस्त को लेकर और 5वां किस्त को लेकर। देखिए चौथा किस्त का पैसा कब से आ रहा है, आपका पैसा 11 नवंबर से आ रहा है, ठीक है। 11 नवंबर को जारी किया गया है और लगातार पैसे आ रहे हैं, और एक दिनों में सभी के अकाउंट पे पैसे नहीं आते हैं। ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको मालूम है कि एक दिनों में सभी के अकाउंट पे पैसे नहीं आते हैं। कुछ कुछ करके सभी के अकाउंट में प्रत्येक दिन पैसे भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। 5वां किस्त का पैसा आएगा 5 दिसंबर को, और जैसे ही 5वां किस्त का पैसा जारी होगा आपके अकाउंट पे 25 रुपये आएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और जरा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि कल्पना मुर्मू सोरेन यहाँ पे साफ शब्दों में कह दिए हैं कि 5वां किस्त का पैसा कितनी महिलाओं के अकाउंट पे आएगा, तो 57 लाख से भी अधिक माताओं बहनों के अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे। 57 लाख मतलब जो महिलाएं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरे हैं सबके अकाउंट्स पे आएगा। लेकिन एक छोटा सा काम करना है, जैसे कि हम आप लोगों को पहले ही बोले थे कि ये छोटा सा काम अगर आप लोग नहीं करते हो तो फिर आपके अकाउंट पे पैसे नहीं आएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो आपका तीसरा नंबर पॉइंट पे दिया गया है कि प्रत्येक आवेदिका के बैंक खाता को आधार सीडिंग कराना है, ताकि आर्थिक सहायता राशि के भुगतान में कोई बाधा ना हो। यानी कि आधार सीडिंग आप लोगों को कराना है। अगर आप लोग आधार सीडिंग नहीं कराते हो तो फिर आपके अकाउंट पे पैसे नहीं आएंगे। देखिए आधार लिंक एक अलग है, आधार सीडिंग एक अलग है, ठीक है। आधार सीडिंग कराने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा बैंक, ठीक है। बैंक जाइए, वहां पे आप बोलिए कि हमको आधार सीडिंग का एक फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म लीजिए, फॉर्म को भरिए और आप जमा कीजिए बैंक में, ठीक है। और आधार सीडिंग आपका हो जाएगा 24 घंटे के अंदर में। और ये एक छोटा सा काम अगर आप लोग कर लेते हो तो फिर आपके अकाउंट पे पैसे कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है, क्या बोला है, ताकि आर्थिक सहायता राशि के भुगतान में कोई बाधा ना हो। ये काम अगर आप लोग कर लेते हो तो फिर बाधा आएगा ही नहीं। और इसका भी एक डेट निर्धारित है, आपको कब करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देखिए 31 दिसंबर से पहले आपको कर लेना है। अगर ये नहीं करते हो तो फिर आपके अकाउंट पे पैसे नहीं आएंगे। अभी तो आपको ऐसे भी मिल जा रहे हैं, अभी आप कुछ किए भी नहीं है फिर भी आपको पैसे मिल रहे है ना। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा काम करना है, अगर ये काम नहीं करते तो फिर आपके अकाउंट पे पैसे नहीं आएंगे। नीचे चलिए, अब हम लोग बात करेंगे जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने बहुत सारा घोषणा भी किया था, जैसे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये देंगे वो देंगे, तो क्या क्या देंगे चलिए इसके बारे में A to Z जानते हैं। सबसे पहले तो आपका जो मैया सम्मान योजना है इसमें 25 रुपया मिलेगा, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति है ये भी आपका लागू होगा।
आपका आरक्षण को लेकर एसटी को 28%, एससी को 12% और ओबीसी को 27% आरक्षण का वादा किया गया था, यह भी होने वाला है। आगे चलिए, यहाँ पे आपका राशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। अभी आपको राशन कितना मिलता है प्रति व्यक्ति? 5 किलो, है ना, 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन मिलता है, लेकिन इसको बढ़ाकर किया जाएगा 7 किलो प्रति व्यक्ति, यानी कि अब आपका 2 किलो का वृद्धि होगा। अब आपको 7 किलो प्रति व्यक्ति राशन मिलेगा। इसके साथ साथ आपका जो दाल है वो भी आपको 2 किलो दिया जाएगा, दाल, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे और भी बहुत सारी अपडेट्स है, हम आप लोगों को दिखाएंगे, जैसे कि आपका अबुआ आवास का भी एक लक्ष्य रखा गया है कि आपका 25 लाख अबुआ आवास दिया जाएगा राज्य के लाभुकों को, ठीक है। फिर आपका जो योजना चल रहा है बिजली बिल माफी योजना, इसमें 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त आपका दिया जाएगा, बकाया बिजली बिल आपका सब माफ हो गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद आपका जो वृद्धा पेंशन है, इसको लेकर भी यहाँ पे बोला है कि वृद्धा जो पेंशन है अभी आपको कितना मिलता है, 1000 रुपये, तो ये राशि भी आपका बढ़ाया जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको भी बढ़ा के 25 रुपया कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी अगर बात करें चौथा किस्त को लेकर, तो चौथा किस्त का पैसा अगर आपको 3 किस्त तक का पैसा मिल गया है तो चौथा किस्त का पैसा आपके अकाउंट पे 110% आएंगे। आप इंतजार कीजिए, आपके अकाउंट पे बहुत ही जल्द पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।